जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज हम लोग पुनः हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे यानी कि मुगल काल का जहांगीर से देखेंगे। कल हम लोग जहांगीर के पहले तक देख लिए थे। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा सबसे पहले कि यानी जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ठीक है। उसके बाद जहांगीर की माता का नाम क्या था? जोधाबाई। जिसका अन्य नाम क्या था? मरियम उज्जमानी। ठीक है। उसके बाद बताइए जहांगीर के पत्नी का नाम क्या था? मानबाई या जगत गोसाई। ठीक है। मानबाई और जगत गोसाई दो व्यक्ति थे। यानी कि उसके बाद बताइएगा यानी जगत गोसाई ने आत्महत्या कर लिया था। क्यों? क्योंकि जहांगीर जो था शराबी था, हर हमेशा नशा करते रहता था। इसी कारण जगत गोसाई ने अपना आत्महत्या कर लिया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि पूछा जाएगा कि जुआ पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था, लेकिन इन्होंने एक दिन छूट दिया था। वह कौन सा दिन था? दीपावली के दिन जुआ खेल सकता है। और रविवार और बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर इन्होंने रोक लगा दिया था। ठीक है। और अगर यदि रविवार बकरीद के दिन पड़ जाएगा तब उस दिन यानी कि पशु हत्या कर सकता है। रविवार को क्यों रोक लगाया गया था? क्योंकि उस दिन अकबर का जन्म हुआ था। और बृहस्पतिवार को क्यों रोक लगाया गया था? क्योंकि अपना राज्याभिषेक करवाया था जहांगीर ने अपना। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि जहांगीर सहिष्णु था, इसी कारण उन्होंने रक्षाबंधन का भी त्योहार शुरू किया था। यानी कि जहांगीर चित्रकला में निपुण थे, न्याय के लिए प्रसिद्ध। यानी सोने की जंजीर को लगवाया था। कहाँ लगवाया था? आगरा में लगवाया था, जिसमें कि 12 घंटियां थी। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा यानी कि 1605 ईस्वी में जहांगीर का बेटा यानी खुर्रम जो नहीं खुसरो, हाँ जहांगीर का बेटा खुसरो जो था यानी कि इसका मान सिंह के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि खुसरो को जो मतलब संरक्षण दिया था किस गुरु ने दिया था? अर्जुन देव ने सहायता दिया था। इसी कारण अर्जुन देव को फांसी दे दिया। कौन? जहांगीर ने दिलवा दिया। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा अर्जुन देव को फांसी। उसके बाद 1615 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान किया। इस समय किसके बीच युद्ध हुआ था? यानी कि अमर सिंह और करण सिंह के बीच। ठीक है। जिसमें कि अमर सिंह हार गया। तब जाके कौन आया? जहांगीर आया। उसके बाद फिर करण सिंह को हरा दिया। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि 1616 ईस्वी में खुर्रम दक्षिण भारत खुर्रम को भेजा गया कहाँ? दक्षिण भारत के विजय के लिए। लेकिन यानी कि वहां खुर्रम क्या हुआ? जीत गया। ठीक है। और जीतने के बाद उसे कौन सी उपाधि दी गई? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। ठीक है। उसके बाद फिर यानी कि पूछा जाएगा कि कंधार का विद्रोह यानी स्वतंत्र कंधार का अस्तित्व हुआ। यानी भारत का प्रवेश द्वार पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? कंधार। ठीक है। उसके बाद चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जहांगीर के काल को। ठीक है। जहांगीर की प्रेमिका का नाम क्या था? अनारकली। ठीक है। अनारकली का कब्र जो लाहौर में बनवाया गया था, वह कब बनवाया गया था? 1615 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद यानी उसी कब्र के बगल में अभिलेख में लिखा हुआ था कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह का धन्यवाद करता। यह किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी जहांगीर ने मेहरुनिसा को कब देखा था? 1611 ईस्वी में। यानी किस त्योहार में देखा था? नवरोज त्योहार में देखा था। और उसे किससे उपाधि सम्मानित किया गया? नूरजहां की उपाधि दिया गया। ठीक है। पूछा जाएगा कि मेहरुनिसा किसकी विधवा थी? वो थी असमत नहीं, यानी कि असमत बेगम उसकी माँ थी। मेहरुनिसा विधवा थी अफगान के, यानी कि शेर अफगान की विधवा थी। कौन? मेहरुनिसा। ठीक है। उसके बाद जब मेहरुनिसा से जहांगीर ने शादी किया तब उसे कौन सी उपाधि दिया? नूरजहां। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि मेहरुनिसा के यानी कि माता का नाम क्या था? असमत बेगम। गुलाब से इत्र निकालने की यानी कि शुरुआत किसने किया था? असमत बेगम ने। ठीक है। मेहरुनिसा के भाई का नाम क्या था? असफ खां। ठीक है। उसके बाद यानी कि मेहरुनिसा के पिता का क्या नाम था? ग्यास बेग। ठीक है। बताइएगा कि यानी कि जहांगीर ने ग्यास बेग को किस उपाधि से सम्मानित किया था? एतमाद उद्दौला की उपाधि दिया था। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा भारत में बेदाग सफेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा यानी कि जो कि इटली के पेट्रियाडुरा शैली में बनाया गया था, वह किसका मकबरा था? मुमताज नहीं बल्कि ग्यास बेग का मकबरा था। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा
यानी कि 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को किसके दरबार में भेजा था? जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो जिसके कारण जहांगीर ने इसे यानी कि इंग्लिश खान की उपाधि दिया। ठीक है। उसके बाद 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने पुनः किसको भेजा था? टॉमस रो को। ठीक है। टॉमस रो को एक पत्र लिख के भेजा था जिसमें कि जहांगीर ने उसे व्यापार की छूट दे दी। ठीक है। उसके बाद यानी कि पूछा जाएगा कि जहांगीर और नूरजहां को कैद शाहजहां के द्वारा कब कर लिया गया था? 1627 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई थी। कहाँ मृत्यु हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है। उसके बाद जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजू के जहांगीरी, जो कि किस भाषा में लिखा हुआ है? फारसी भाषा में। और पूछा जाएगा कि तुजू के जहांगीरी जो है इसे पूरा किसके द्वारा किया गया था? हाँ, मोतबिद खान के द्वारा पूरा किया गया था, मोतबिद खान के द्वारा। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं शाहजहां, यानी कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। ठीक है। उसके बाद शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592, यानी 5 जनवरी 1592। यानी इसकी माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। ठीक है। उसके बाद शाहजहां का विवाह कब हुआ था? 1612 ईस्वी में। किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे किस उपाधि से सम्मानित किया गया? मुमताज की उपाधि से, या मल्लिकाए जमानी की उपाधि दी गई। ठीक है। पूछा जाएगा कि अर्जुमंद बानो बेगम के पिता का नाम क्या था? आसफ खान। ठीक है। उसके बाद यानी कि शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम से जो 14 संतान हुए उसमें से कितने संतान जीवित रहे? 7। ठीक है। उसमें से 4 पुत्र थे और 3 बेटी थी। ठीक है। उसके बाद चारों पुत्र का नाम बताइए तो? दारासिको, शाहसुजा, औरंगजेब और मुराद। ठीक है। और बेटी का नाम क्या क्या था? गौहनारा। ठीक है। जहां आरा, रोशनारा, गौहनारा। पूछा जाएगा जीवन भर कुमारी रहने वाली कौन थी? जहां आरा। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि ताजमहल का निर्माण कब किया गया था? 1631 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद क्योंकि किसका मृत्यु हुआ था? मुमताज का। ठीक है। उसके बाद उस समय वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और देख रेख किसके द्वारा किया गया था? ईसा खान के द्वारा। ठीक। चीन भारत विजय के लिए 1686 ईस्वी में अभियान जो किया गया, यह किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा यानी कि शाहजहां ने वार्षिक वेतन के स्थान पर कौन सा वेतन लाया था? मासिक वेतन। ठीक है। उसके बाद अपने कर्मचारी को यह मासिक वेतन देने लगा। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि दिल्ली का जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा। लाहौर में शीश महल किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां। आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा। और आगरा का ताजमहल किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। दिल्ली का लाल किला शाहजहां। ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास, ये किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है। पूछा जाएगा मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा, जिसपे कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि मयूर सिंहासन के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे बादल खान। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा यानी कि इलाही संवत के स्थान पर हिजरी कैलेंडर किसने शुरू किया था? शाहजहां ने। इलाही संवत किसने शुरू किया था? अकबर ने। ठीक है। उसके बाद यानी कि अकबर के द्वारा चलाए गए तुला दान, झरोखा दर्शन, इन सबों पर यानी इन सबों को खत्म किसके द्वारा कर दिया गया? शाहजहां के द्वारा। ठीक है। उसके बाद फिर यानी कि उत्तराधिकारी शाहजहां का कौन बना? दारासिको, दारासिको का ही नाम औरंगजेब है। आगे चलकर नाम औरंगजेब पड़ा। दारासिको उत्तराधिकारी बना जिसका नाम औरंगजेब। दारासिको उसका बड़ा बेटा था। दारासिको। अच्छा। दारासिको को उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन यानी कि वो उसे भाइयों में आपस में युद्ध होने के बाद औरंगजेब मतलब शासक बन गया। ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि उत्तराधिकार का युद्ध जो हुआ था शाहजहां के शासनकाल में, तो ये किसके कौन कौन सा युद्ध हुआ था? धामगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध और बहादुरपुर का युद्ध। यानी कि इसका ट्रिक है बाघ सा देव, यानी कि बहादुरपुर, घरमट और सामूगढ़ और देवराय का युद्ध। पूछा जाएगा कि बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? सुलेमान के बीच और शाहसुजा के बीच हुआ था, जिसमें कि सुलेमान जीत गया और शाहसुजा हार गया। शाहसुजा कौन था? दारासिको का पुत्र था। ठीक है। उसके बाद घरमट का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारासिको के बीच हुआ था। औरंगजेब और दारासिको के बीच हुआ था, जिसमें दारासिको की पराजय हुई, औरंगजेब जीत गया। उसके बाद पूछा जाएगा कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारासिको के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ और दारासिको हार गया।
समूहगढ़ के युद्ध में ही औरंगजेब ने यानी अपना राज्याभिषेक करवाया था, जो कि कहाँ समूहगढ़ पड़ता है, आगरा में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर समूहगढ़ के युद्ध में ही शाहजहां को बंदी बना लिया गया था औरंगजेब के द्वारा और उसे जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1666 ईस्वी में हुआ था। अंतिम संस्कार उसका किसके द्वारा किया गया था? नौकर चाकरों के द्वारा किया गया। उसके बाद फिर हुआ देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध कब हुआ था? 1659 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। यानी कि औरंगजेब पुनः जीत गया और दारा सिकों हार गया, और इसी कारण पुनः उसने एक बार फिर राज्याभिषेक करवाया। अब की बार कहाँ राज्याभिषेक करवाया? दिल्ली में दोबारा राज्याभिषेक करवाया गया। यानी कि पूछा जाएगा कि यानी कि मुगल काल का कौन सा शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया? औरंगजेब। और वही पूछा जाएगा कि यानी कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? हाँ, एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग औरंगजेब के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1658 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि औरंगजेब की माता का नाम क्या था? मुमताज महल। ठीक है, उसके बाद मुमताज महल माता का नाम था। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि औरंगजेब का अधिकांश समय किसके पास बीता था? नूरजहां की, यानी कि उसकी दादी थी, औरंगजेब की दादी नूरजहां के पास बीता था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी औरंगजेब का विवाह किससे हुआ था? ईरान की राजकुमारी कौन थी? दिलरास बानो, यानी कि जिसे रबिया बीबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी औरंगजेब ने जो 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, एक बार राज्याभिषेक समूहगढ़ के विजय में करवाया था, वो कब करवाया था? 1658 ईस्वी में, जो कि कहाँ था? आगरा में। और उसके बाद दूसरी बार जो विजय प्राप्त किया था यानी कि देवराय का विजय, ये कब किया था? 1659 ईस्वी में। और ये कहाँ राज्याभिषेक करवाया था? दिल्ली में। यानी 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब ने करवाया। ठीक है, उसके बाद कट्टर शासक के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम यानी कि इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद फिर यानी कि हिंदू भूमि को किस भूमि में बदल दिया गया था? खालसा भूमि में। झरोखा दर्शन को इन्होंने भी बंद करवा दिया, तुलादान को भी बंद करवा दिया, और संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? औरंगजेब था। चित्रकला पर प्रतिबंध लगाने वाला औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद मुगल काल में जितने भी मंदिर बना हुआ था इसे औरंगजेब ने क्या किया? तोड़वा दिया। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि इसी मंदिर को तोड़वाने के दौरान वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनाया गया था केशव नारायण मंदिर, जिसे भी तोड़वा दिया गया। इस कारण जाटों ने क्या कर दिया? औरंगजेब का विद्रोह कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्हीं जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोकुला ने किया था। उसके बाद गोकुला के बाद जाट का नेतृत्व किसने किया? राजा राम ने किया था। राजा राम ने ही अकबर की अस्थि को यानी कि उखाड़ कर उसे पुनः क्या किया था? जला दिया था। किसने? राजा राम ने। ठीक है, उसके बाद फिर राजा राम के बाद कौन आया जाट का नेतृत्व करने वाला? चूड़ामन। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा यानी कि बीजापुर औरंगजेब ने जो भेजा था किसको? जयसिंह को भेजा था। जयसिंह और बहादुर खां और दिलेर खां को भेजा था बीजापुर को जीतने के लिए। क्या इन तीनों ने बीजापुर को जीत पाया? नहीं जीत पाया। तब पुनः औरंगजेब खुद आया और बीजापुर को जीत लिया। उसके बाद फिर गोलकुंडा का किला जीतने के लिए किसको भेजा था? मुअज्जम को भेजा था। मुअज्जम ने भी गोलकुंडा का किला नहीं जीत पाया। पुनः औरंगजेब आया और उन्होंने गोलकुंडा का किला जीत लिया। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि पुर्तगाली से जो है पुर्तगाली से कौन सा द्वीप औरंगजेब ने लौटा लिया था? स्वर्ण द्वीप। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा आराकान के राजा से कौन सा जगह ले लिया था? चटगांव। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब के विद्रोही पुत्र कौन थे? विद्रोही पुत्र थे अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय की सिख के कौन से गुरु ने इसकी सहायता की थी? 9वें गुरु। ठीक है, यानी संरक्षण अकबर द्वितीय को दिया था। इसी कारण औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु जो कौन थे? तेग बहादुर, उसकी हत्या करवा दी। कहाँ करवाई थी? चांदनी चौक पर, यानी कि उसके बगल में शीशगंज गुरुद्वारा है। ठीक है, उसके बाद फिर यानी कि अकबर द्वितीय को संरक्षण संभाजी ने भी दिया था। इसी कारण संभाजी का भी हत्या करवा दिया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। यानी कि उसका खाल उधर के उसमें भूसा भर दिया गया था संभाजी के यानी कि खाल में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा मराठा यानी शिवाजी शाइस्ता खां को भेजा औरंगजेब ने।
औरंगजेब ने मराठा को हराने के लिए किसको भेजा था? शाइस्ता खान को भेजा था। ठीक है, औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा यानी शिवाजी से युद्ध लड़ने के लिए, जो कि पुरंदर की संधि हुआ। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ। ठीक है, यानी कि उसके बाद फिर जब शिवाजी जो था मिलने के लिए जयपुरी महल में गया, तो उस समय औरंगजेब ने उसे क्या किया? कैद कर लिया। यानी 1666 ईस्वी में कैद करके शिवाजी को जेल में डाल दिया और शिवाजी वहां से क्या हुआ? भाग गया। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा, जो कि कहाँ स्थित है बीबी का मकबरा? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। घटिया ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? बीबी का मकबरा या फुहड़ ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में रहता था? औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद यानी कि धार्मिक देख रेख के लिए अधिकारी जो औरंगजेब ने नियुक्त किया था, उसे किस नाम से जाना जाता था? मुहत्सिब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? और 1707 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद उसे कहाँ दफनाया गया? वही बीबी का मकबरा जो था वहीं पे दफना दिया गया। किसको? औरंगजेब को औरंगाबाद में दफना दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है, अब औरंगजेब भी खत्म हो गया, अब चलेगा उत्तर मुगल काल, यानी कि औरंगजेब के बाद के समय के काल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा सबसे पहला आया था बहादुर शाह, यानी कि जिसका अन्य नाम मुअज्जम था। ठीक है, यानी कि साहेब बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? मुअज्जम या बहादुर शाह को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको अपने साम्राज्य की जानकारी नहीं थी कि कहां से कहां तक मेरा साम्राज्य, इसको वो पता नहीं था, इसीलिए इसे साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसको कोई खबर ही नहीं था। यानी कि सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला कौन था? ये था बहादुर शाह, यानी कि बहादुर शाह, यानी जिसका नाम मुअज्जम था। ठीक है, उसके बाद लंपट मुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? जहांदार शाह। ठीक है, उसके बाद जहांदार शाह को लंपट मुर्ग के नाम से, सैयद बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? जहांदार शाह। निरिप निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? जहांदार को। निरिप मतलब राजा, राजा को बनाने वाला, यानी कि इसके समय में बहुत सारे राजा हुए। तो यानी कि उसके बाद पूछा जाएगा कि घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? फर्रुखसियार को। ठीक है, जब फर्रुखसियार को चेचक हुआ था तो और अंग्रेज ने एक डॉक्टर को भेजा था इसके चेचक को ठीक करने के लिए। उस डॉक्टर का क्या नाम था? हेमिल्टन डॉक्टर को भेजा था। जब इसका चेचक ठीक हो गया तो इन्होंने अंग्रेज को यानी 1717 ईस्वी में मैग्नम काटा दिया, जिसमें से उन्होंने क्या कहा कि बंगाल को 3000 पर दे दिया, यानी कि अधिकार 3000 लेके और उस पर अधिकार अंग्रेज को दे दिया। किसके द्वारा? फर्रुखसियार के द्वारा। और उन्हीं 1717 ईस्वी में मराठा के जो पेशवा था उसे यानी कि पेशवा को छत्रपति की मान्यता दे दिया। किसके द्वारा? फर्रुखसियार के द्वारा दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा यानी कि मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है, रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। ठीक है, पूछा जाएगा कि जजिया कर पूर्णतः समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह ने किया था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह के समय में मतलब साम्राज्य का विभाजन हुआ, जिसमें से कुछ पार्ट में बटा, जैसे कि बंगाल, अवध और हैदराबाद में बट गया। पूछा जाएगा कि बंगाल का नवाब कौन बन गया था? मुर्शिद कुली खान। उसके बाद अवध का शहादत खान और हैदराबाद का निजाम उल मुल्क। ठीक है, उसके बाद यानी कि कौन था इधर? मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण हुआ था 1737 ईस्वी में। 1737 ईस्वी में किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? बाजीराव प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया था। और वही पूछा जाएगा कि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था, वह कब किया था? 1739 ईस्वी में। जो कि नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। और मयूर सिंहासन उन्होंने क्या किया? लूट के ले गया। इसीलिए पूछा जाएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि मुगलों का जो संपत्ति था उसका बिक्री किसके समय से शुरू हो गया था? अहमद शाह के समय में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था वो किसके समय में हुआ था? आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध यह किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी नदी, जो कि कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद इसमें हुआ था बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी किसे सौंप दिया गया था?
अंग्रेज को सौंप दिया गया था। पूछा जाएगा कि इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुआ था, यानी इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इस समय शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था मुगल सेना की तरफ से? बहादुर शाह द्वितीय, जिसका नाम जफर भी है, यानी बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि बहादुर शाह जफर को यानी कि कब रंगून भेज दिया गया था? 1858 में। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में कब हो गई थी? 1862 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि अंतिम मुगल शासक कौन था? यही था बहादुर शाह जफर। ठीक है, उसके बाद मुगल शासकों का मकबरा अब हम लोग देख लेते हैं। बताइएगा कि बाबर का मकबरा प्रारंभ में कहाँ था? आगरा में। और उसके बाद फिर अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? काबुल। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, यानी लाहौर शाहदरा में स्थित है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। और शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, यानी आगरा के ताजमहल में ही शाहजहां को भी दफनाया गया है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। और बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून में, यानी बर्मा में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि शेष मुगल राजाओं का मकबरा हुमायूं के मकबरा के आसपास यानी दिल्ली में ही सबको दफना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि मुगल प्रशासन एक केंद्रीय प्रशासन था, इसमें नौकरशाही द्वारा पूर्ण निर्णय लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि इसमें कि राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद किसका होता था? वकील ए मुतलक का होता था। ठीक है, उसके बाद वित्त विभाग किसके अंतर्गत आता था? वजीर के पास था। ठीक है, उसके बाद सेना विभाग मीर बख्शी, और तोपखाना मीर आतिश, और उसके बाद न्याय विभाग काजी उल कुलाज। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा जाएगा यानी कि मुगल कालीन प्रमुख पुस्तक पूछा जाएगा कि तुजू के बाबरी किसने लिखा था? बाबर ने। ठीक है, उसके बाद बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा, बाबर का जो तुजू के बाबरी था उसका अनुवाद किया गया था, जो कि बाबरनामा हुआ। बाबरनामा किसने लिखा? अब्दुल रहीम खानों ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। अकबर नामा किसने लिखा था? अबुल फजल। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि तुजू के जहांगीरी किसने लिखा था? जहांगीर। और उसको पूरा किसने करवाया था? मोतबिद खान ने। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि शाहजहां नामा किसने लिखा था? इनायत खान ने लिखाया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि तबकात ए अकबर किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद। यानी इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक के इतिहास का चर्चा दिया गया। ठीक है, उसके बाद मुगल कालीन फारसी में अनुवाद पुस्तक कुछ करवाया गया था, जैसे कि यानी कि महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था, किसने किया था? बदायूनी और अबुल फजल और फैजी ने किया था। ठीक है, उसके बाद रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी। ठीक है, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी और हाजी इब्राहिम ने किया था। लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। उसके बाद राज तरंगिनी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी नहीं था, राज तरंगिनी का था शाह मोहम्मद साहबादी। ठीक है, उसके बाद उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? यानी दारासिको ने। ठीक है, दारासिको ने। उसके बाद गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारासिको ने ही किया था। उसके बाद मुगल काल में आए विदेशी यात्री यानी कि रॉल्फ फिच जो कि कौन थे? अंग्रेज थे। किसके समय में आए थे? अकबर के समय में आया था। ठीक है, यानी गुजरात अभियान किया था और सुदर्शन झील का इसी समय। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि कैप्टन हॉकिंस किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। कब आया था कैप्टन हॉकिंस? 1608 ईस्वी में हुआ था। इंग्लिश खां की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? कैप्टन हॉकिंस को। क्या इसे व्यापारिक छूट जहांगीर के द्वारा मिला था? नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद थॉमस रो किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में। कब आया था? 1615 ईस्वी में। इसे व्यापारिक छूट दिया गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा पिएत्रा देला बेला किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था, जो कि इटली का रहने वाला था। उसके बाद पूछा जाएगा कि बर्नियर किसके समय में आया था? शाहजहां और औरंगजेब के समय में आया था बर्नियर। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी मनुची किसके समय में आया था?
औरंगजेब के समय में आया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि मुगल शासक का असली नाम, जैसे कि बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इधर से पूछते हैं, बताइएगा। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, किसका नाम था? हुमायूं का। उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, किसका नाम था? अकबर का। उसके बाद नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर, किसका नाम था? जहांगीर का। उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, किसका नाम था? शाहजहां का। और मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, किसका नाम था? औरंगजेब का। और उसके बाद मुअज्जम, किसका नाम था? बहादुर शाह का। और उसके बाद रोशन अख्तर, किसका नाम था? मोहम्मद शाह का था। इस प्रकार आज हम लोग मुगल वंश को खत्म कर दिया। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल से मराठा साम्राज्य चलेगा, आप लोग रेगुलर रहा कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।